फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में वैदिक विधि से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम, वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपके पास में, ये जो है इस संख्या दे रखी है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये जो संख्या दे रखी है, इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब हम इस संख्या का वर्गमूल है वो इस वैदिक विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारे को सबसे पहले जो भाग विधि है इसके द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इस संख्या को आप यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे और पीछे से यानी लास्ट साइड से दो दो का पेयर बनाना है, यानी जोड़ी बनानी है, दो दो संख्याओं की जोड़ी बनानी है। ये दो दो की जोड़ी बन गई, पीछे एक अंक बच गया, इस एक अंक को रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो ये पीछे संख्या बची है, इस संख्या से कम या फिर इस संख्या के बराबर वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी कौन सी वर्ग संख्या जो तो या तो इसके बराबर होती है या फिर इससे कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक का वर्ग होता है, इन दोनों को जब हम यहाँ से गुणा करें तो एक का वर्ग सदैव एक ही होता है। तो हम इस एक को इन दोनों को गुणा करके इसके नीचे भी लिखेंगे और इसमें से एक अंक ऊपर लिख देंगे। अब हम वापस क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। तो पीछे अपन के पास में यहाँ तो जीरो बचेगा और जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर आगे हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ा यहाँ उतारेंगे, यह संख्या एक एक नहीं उतरेगी, पूरी जोड़ी उतरेगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे उसी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। मान लो आपने एक यहाँ लिख दिया तो आप एक ही यहाँ लिख सकते हो, दूसरी संख्या नहीं लिख सकते। और ऊपर लिखी गई यहाँ ऊपर लिखने वाली संख्या का इस नीचे लगने वाली संख्या से पूरी संख्या को बढ़ाना है। यानी आपने यहाँ नीचे दो लिख दिए, तो ऊपर यहाँ दो लिख दिए, इसका मतलब ये ऊपर 22 बन गए। तो 22 को अपन को 2 से गुणा करना है और गुणा करने के बाद में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन को 52 से ज्यादा नहीं करना। यदि हम यहाँ एक रखे तो 21 एकम 21 होता है। अब मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 22 गुणी 44 होता है, जो कि इससे कम है। 3 रखेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69 हो जाएंगे। तो 69 इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये भाग जाएगा 2 बार। हम 2 को यहाँ भी लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ से गुणा करके यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ इसको घटा देते, 52 में से 44 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते। 22 में 2 जोड़े तो अपने के पास में हो गए 24। अब हम क्या करेंगे, आगे वाली जोड़ी को पूरा लिखेंगे। ये हो गया अपने के पास में 827। अब हम यहाँ कौन सा अंक रखेंगे, अब हमारे को सोचना है। तो हमें ये देखना है कि इसके आगे वाला कौन अंक कितना है। यह 8 है। 8 का मतलब यहाँ पे हम जब 4 रखें, ये 4 रखे इसको गुणा करो, 4 गुणी 8 होता है। लेकिन यह जब 4 है तो 4 को 4 से गुणा करोगे तो 160 हो जाएंगे, 40। 4 को 4 416 यानी 160 हो जाएंगे। तो 800 और 160 960 हो जाएंगे, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 3 रखेंगे, 3 रखिए, 3 को 3 से गुणा करोगे, 3 दिए 9, 80 लगेगी नहीं, 4 दिए 12, 80 लगी 1, 3 गुणी 6 1 7। अब इसको घटा लीजिए और इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए। तो ये हो गए अपन के पास में 246 और इसको घटा लेते हैं तो अपन के पास में पीछे बचेंगे 98। यानी 729 से अपन को 829 तक जाते हो 100 होते हैं, लेकिन ये 27 है, 2 कम है, तो इसका मतलब आप 100 में से भी 2 कम कर दीजिए। अब हम पीछे वाले संख्या को पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, जोड़ी को। अब हम ये देखना है कि अपन के पास में जब जोड़ी अब पूरी हो गई है, पीछे कोई जोड़ी नहीं बची है, तो अपन को दी गई संख्या का लास्ट अंक देखना है कि लास्ट अंक कौन सा है। तो लास्ट अंक इसका 6 और 6 तभी आता है जब हम 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, या फिर हम 4 को 4 से गुणा करते हैं तो अपन के पास में 6 आता है। तो अपन 6 तो यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि जब ये 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे, जबकि अपन के पास में 9 है। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे और नीचे भी 4 रखेंगे। जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो आपके पास में ये लास्ट
संख्या होगी 9856। या जब इसको घटा लोगे तो पीछे बचेगा 0। जब शेष पर 0 हो गया तो इसका मतलब भाग पूरा हो गया। इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे और ये अपनी संख्या का उत्तर हो जाएगा, यानी 1234 इस संख्या का उत्तर हो जाएगा। अब एक संख्या और देखते हैं जो इस और तरीका समझते हैं वापस। अपन के पास में ये संख्या एक और है जो दे रखी है, अपन को इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से आप भाग बनाइए और यह संख्याओं को लिख दीजिए। लास्ट से 2 की जोड़ी बनानी है तो हम 2 की जोड़ी बनाएंगे। यहां से पीछे 1 बचा तो इस 1 को रखेंगे। अब मैंने पीछे बताया था कि ये एक संख्या बची है, इसका बराबर या इससे कम अपन को वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो वो वर्ग संख्या 1 होगी, मतलब यानी 1 को 1 से गुणा करते हैं तो ही अपन के पास में 1 आता है। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, जब इसको घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ ले तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और आगे वाली जोड़ी को यहाँ उतार तो उसमें आगे वाली जो जोड़ी है वो 26 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपन कितने लिखें कि इसके बराबर या इससे कम हो। तो अब हम यहाँ 1 रखें तो इसके बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं हो सकता। तो अब हम इसको 21 को 1 से गुणा करेंगे, 21 एकम 21 हो जाएगा और इसको घटा लेंगे तो पीछे 5 बचेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 21 और 1 22 हो जाएगा। फिर आगे वाली जोड़ी को लिखेंगे तो अपन के पास में आगे वाली जोड़ी 56 है। तो अपन के पास में संख्या बन गई 556। अब हम कितने रखेंगे, अब हम यहाँ देखो यहाँ 5 है यानी 500। तो 500 तो ऐसे किसी संख्या से गुणा करते, इस 2 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 5 आने वाला नहीं, 6 आ सकती। 3 से करें तो 6 700 हो जाएंगे। तो हम 3 से नहीं कर सकते, हम करेंगे 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास में 440 हो जाएगा। इसको घटा लो तो 6 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, या 5 में से 4 जाएगा, पीछे बचेगा 1 और इसको जोड़ लेते हैं तो अपन के पास में हो जाएंगे 224। पीछे वाली संख्या लिख देते हैं हम 25। अब हमारे को पता है कि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 5 तभी आ सकता है जब हम 5 को 5 से गुणा करें तो ये अपन के पास में 5 आ सकता है, नहीं तो 5 नहीं आ सकता। तो आप यहाँ 5 लिखिए, जब इन दोनों को गुणा करोगे 5 को 5 से गुणा करोगे 25 हासिल की 2 हो जाएगा। 5 को 4 से करोगे 20, 20 और 2 हासिल की 22, 22 का 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हासिल हो जाएगी। 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 1 हासिल और 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 को 2 से करेंगे 5 2 10, 10 और 1 11, शेष पर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे संख्या लिखनी रहेगी अपन की, तो यहाँ अपन का 1 है, यहाँ अपन का 2 है और यहाँ अपन का 5 है। तो ये अपन का आंसर हो जाएगा 1125। इस तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घनमूल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गमूल के ठीक विपरीत होता, थोड़ा बहुत थोड़ा कठिन होगा, इसको ज्यादा समझना पड़ेगा तभी जाकर के हमारे को समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन देख के, ये संख्या लिख रखी है अपन के पास में 200, 201, 625। इसका अपन को घनमूल ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रक्रिया तो वही अपनानी उसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सिस्टम अलग होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, भागवल तरीके से लिखना अपन को। इसको यहां लिखेंगे 200, 201, 625 वर्ग, मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, यानी एक जैसी 2 संख्याओं को गुणा करना वर्ग कहलाता है। और घन का मतलब होता है एक जैसी 3 संख्या को गुणा करना घन कहलाता है। तो अपन को घनमूल ज्ञात करना। घन के अंदर जब 3 संख्याओं का गुणा होता है तो जोड़ी भी 3 की बनेगी, और वर्ग में एक जैसी 2 संख्याओं का गुणा होता है तो जोड़ी भी 2 की बनती है। तो हम 3 की यहाँ जोड़ी बना लेते हैं, 3 अंकों की। जब यहाँ लास्ट में कोई जोड़ी नहीं बने तो कोई समस्या नहीं है, लास्ट वाला रहने देना आपको। 3
तीन की जोड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपन को लास्ट से जोड़ियां पूरी करनी जरूरी है। अब हम क्या करेंगे कि इस जोड़ी से आगे वाली जोड़ी से कम घन संख्या कौन सी है, वो घन संख्या लिखनी है अपन को। तो अब 200 से कम जो घन संख्या होती है, जैसे यहाँ देखिए आपके 1 का घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन होता है वो 8 होता है, और 3 का घन होता है वो 27 होता है, 4 का घन होता है वो हमेशा 64 होता है, 5 का घन होता है वो हमेशा 125 होता है, 6 का घन होता है वो 216 होता है, 7 का घन होता है वो 343 होता है, और 8 का घन होता है वो 512 होता है, और 9 का घन होता है वो 729, और 10 का घन होता है वो 1000 होता है। ये घन संख्या है। तो अपन देखते हैं कि इस घन संख्या इसमें कौन सी कम है, 125 है, इसका घन है 5 का घन है, तो हम लिखेंगे 5 का घन, और इसके नीचे लिखेंगे 125, और यहाँ ऊपर लिख देंगे हम 5, और इसको घटा देंगे तो अपन के पास में बचेंगे 75। अब पिछले प्रश्न में क्या हुआ था, जोड़ी पूरी आती थी, लेकिन यह जोड़ी पूरी नहीं आएगी, या एक एक अंक लेना है आपको। हम इससे अगला अंक लेंगे 2। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ आपको सदैव 3 लिखना है, इस फिक्स होता है 3 इंटू जो अंक ऊपर लिखा है उसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 3 से गुणा करोगे तो अपने पास में हो जाएगी 75, और 75 का भाग इसमें 10 बार देता है, और 10 बार अपन को भाग लगाना नहीं है, कि जब 10 बार भाग जाता भी है तो भी अपन को काम नहीं लेना है, वहां 9 लेंगे, लेकिन यह 9 लेने के बाद में आगे वाली संख्या ऋणात्मक हो जाएगी तो हम 9 भी नहीं लेंगे, और वहां 8 लेंगे, तो यानी इसका भाग 8 बार जाएगा, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो अपन के पास में हो जाएंगे 600। आज इसको हम घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो अपन के पास में पीछे बचेंगे 152। नेक्स्ट अंक अपन के पास में 0। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू, यानी पहले अंक को तो सीधा लिखना है, और लास्ट वाले अंक का अपन को स्क्वायर करना है, इसको घटाना है। 8 को इससे करेंगे तो ऑटोमेटिक 67 हो जाएंगे, 67 को अपन को 15 से गुणा करना है, 67 इंटू 15, यानी 15 को 4 से करेंगे 60, हासिल 6 हो जाएगी, 15 को 6 से करेंगे 90, 90 और 6 96, इसको घटाएंगे, यानी इसको अपन को घटाना, यानी 960 को घटाए। अब 9 से 60 इसमें से चले जाएंगे तो 0, ये 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे, पीछे बचेंगे 6, और 14 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला अंक लेंगे 1, और फिर लास्ट वाली संख्या का घन घटाएंगे, 8 का घन घटाना, यानी 8 का घन 512, ये घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 9, या 9 हो गए, 9 में से 1 गया, पीछे बचेगा 8, और यहाँ पीछे 5, 5 में से 5 गया, पीछे बचा 0, और ये 5 पीछे बच गए। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला अंक लेंगे 6। जब आप किसी जोड़ी में चले जाते हो, किसी जोड़ी का अंक लेते हो, तभी भाग देना है, उससे पहले भाग नहीं देना है। पहले आप एक बार भाग लगाओगे, उसके बाद आपको 2 बार घटाना है, शुरुआत में 1 बार भाग जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद में आपको 2 बार कंटिन्यू घटाना है। और घटाना कैसे, ये ध्यान रख लीजिए कि पहले 3 इंटू जो संख्या पहला अंक है उसका पहला अंक यहां लिखेंगे, और दूसरे अंक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर घटाने के बाद में, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो उसमें लास्ट वाले अंक का घन घटाना है। अब ये संख्या अपन के पास में बच गई है, तो हम क्या करेंगे, यह 3 इंटू ये ऊपर वाली पहली संख्या कितनी है, 58, यानी पूरा 58 का स्क्वायर, इसका भाग लगेगा। अब 58 का स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, तो 58 का स्क्वायर है, तो आप ऐसे, यानी ये 60 में से कितने कम है, 2 कम है, ये 2 कम है और ये 2 ज्यादा है। तो अब जब इस 58 के अंदर 2 जोड़ लोगे तो 60 हो जाएंगे, और घटा लोगे तो आपके पास में 56 हो जाएंगे, और वापस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको गुणाते ही 0 तक उसको काट लो, छोड़ दो, इसको गुणा कर लो आप, 6 को 6 से करेंगे 36, हासिल 3 हो जाएगी, 6 को 5 से करेंगे तो 30, 30 और 3 हासिल की 33, और इसके बाद में लास्ट अंक 0 4 तो इसमें 4 को हम यहाँ लिख देंगे, यदि यहाँ पीछे कोई अंक बचता तो वो इस आगे वाली संख्या के अंदर जोड़ देंगे,
तो अपन के पास में 3367 हो गए। तो 3367 हो गए और 3367 को अपन को वापस 3 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ 3 दे रखे, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को इससे करेंगे तो अपन 4 को 3 से करेंगे, 4 तिये 12 हासिल 1, 6 तिये 18 और 1 19 हासिल 1, 3 तिये 9 और 1 10 हासिल 1, 3 तिये 9 और 1 10। यानी इसका भाग लगाना 10,092 का। अब 10,000 का भाग लगाएंगे, सीधी बात है 5 बार जाएगा, क्योंकि 50,000 है तो 5 बार यहाँ भाग जाएगा। और 5 को इससे गुणा करें तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 को 9 से करेंगे 45, 45 और 1 46 हासिल की 4 हो जाएगी। और 5 को 0 से करेंगे तो 0 और 4 हासिल वाले 4 हो जाएंगे, फिर 0 का 0 आ जाएगा और 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब आप इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो अपन के पास में ये 450,000 का 50,000 कट कर लो सीधे, पीछे 896 ये 460 है तो 36 ये हो गए, 400 हो गए, यानी कि अपन के पास में टोटल 436 बच रहे हैं। और इससे अगला अंक अपन के पास में 2। तो अब क्या करेंगे आगे, इसमें से अपन को घटाना है। अब भाग तो पूरा हो गया, क्या घटाना है, घटाएंगे किसको, 3, इस 3 इंटू यहां पर कितने लिख रखा है इस पर 58, तो 58 इंटू पीछे वाला अंक कितना आपके पास में 5, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। अब 58 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में हो जाएंगे 75, और 75 को अपन को 58 से गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गए 7 पंजे 35 और इसको 7 को वापस 8 से करेंगे तो 56 प्लस 25 हो जाएगा और 8 को 5 से करेंगे तो 40, ये 40 का 0 हो जाएगा और ये 4 हासिल में हो जाएंगे तो ये 50 और 25 75, 75 और 6 81, 81 और 4 ये 85, 85 की 8 हासिल हो जाएगी और 8 इधर चले जाएंगे 35 और 8 43, यानी 4350 को घटाएंगे, 4350 को घटा लेंगे इसमें से, तो पीछे के पास में बचेंगे 12 और लास्ट अंक इसका है 5, यानी अंतिम संख्या का घन घटाएंगे। अंतिम संख्या आपके पास में 5 है तो 5 का घन घटाएंगे, जब 5 का घन घटाएंगे तो 5 का घन 125 होता है, तो पीछे शेष पर 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से इस संख्या का जो घनमूल होगा वो अपन के पास में 585 होगा। चलते एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ताकि अपन को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो अपन के साथ सामने है 83 65 427। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा आप आराम से देख लीजिए ताकि आपको आराम से समझ में आए, इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। अपन को पीछे से 3 दिन की जोड़ी बनानी है, 3 दिन की जोड़ी बना ली, पीछे 8 बचा, तो 8 से कम घन संख्या 8 है, 8 के बराबर हम 8 ले लेते हैं, यानी 2 का घन ले लेते हैं, तो 2 का घन घटाएंगे तो अपन के पास में हो जाएगा 8 या 0 बचेगा, फिर इससे अगला अंक लेंगे तो 3। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 4 को 3 से किया 12 और 12 का भाग देंगे तो इस संख्या में जाएगा नहीं। अब जब भाग जाएगा ही नहीं, इसका मतलब भाग गया 0 बार, तो हम ऊपर लिखेंगे 0, ठीक है, और 0 लिखेंगे तो 0 कट होगा, यानी कोई कट नहीं होगा, तो 3 को घटाएंगे, यहां छोड़िए 0 घटाएंगे तो पीछे ऊपर के पास में बचेंगे 3 और इससे अगला अंक लेंगे हम 6। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू पहला अंक 2 इंटू लास्ट अंक 0 का स्क्वायर, इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहां तो अपन ने क्या किया था, भाग लगाया था, अगर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यानी जब किसी संख्या का इसका 0 का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब 0 आ जाएगा, तो हम इसमें से 0 माइनस करेंगे तो पीछे अपन के पास में 36 बच जाएंगे, फिर हम 5 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अंत में 0 का घन घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 0 का घन सदैव 0 होता है, तो अपन के पास में 0 कम होगा तो 365 बच जाएंगे, फिर नेक्स्ट संख्या आती है वो 4 आती है। अब हम वापस भाग लगाएंगे तो 3 इंटू पहली दो संख्या का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 40
40 को 3 से 20 का स्क्वायर 400 और 400 को 3 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में हो जाएंगे 1200 और 1200 का ही भाग लगाना है और 1200 का भाग इसमें जाएगा अपन के पास में 1200 एक 1200 यानी 0 हटा के देखो तो 3 आ जाता है 36 हो गए यानी भाग जा रहा है 3 बार यानी अपन के पास में हो गए कितने 3600 1200 को 3 से गुणा किया 3600 हो गए। अब इसमें से घटा दिए तो पीछे बचेंगे अपन के पास में 54 ये 2 यहां लिख लें पीछे वाला अंक। अब हम क्या करना 3 इंटू आगे वाली 2 अंक इंटू लास्ट अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आप इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 को 3 से करेंगे तो 27 को 2 से करेंगे तो 27 दूनी 54 और ये 0 पीछे बच गया इसको पीछे लिख लेते हैं इसको घटाया पीछे बचे 2 और पीछे हो गया आपके पास में 27 मतलब अंतिम अंक का घन यानी -3 का घन घटाएंगे तो 3 का घन 27 होता है और 27 को 27 में से घटाएंगे तो पीछे बचेगा 0। इसका मतलब अपन के जो घनमूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 203। इस तरीके से आप वैदिक विधि से घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको शुरुआत में एक बार भाग लगाना है उसके तुरंत बाद भाग लगाना है फिर भाग लगाने के बाद 2 बार घटाना है यानी जब तक आप इस जोड़ी का अंक नहीं ले लेते तब तक आपको भाग नहीं देना है तब तक घटाते रहना है और घटाना इसी प्रकार है कि शुरुआत में 3 लिखना है फिर पहले अंक का स्क्वायर करना है जितनी बार भाग जाता है उस भाग को ऊपर लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम तो क्या करेंगे 3 इंटू पहला अंक इंटू जो दूसरा अंक है उसके स्क्वायर को घटाएंगे तीसरे स्टेप में उसके घन को घटाएंगे फिर अगले जोड़ी के अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे 3 इंटू पहले 2 अंक का स्क्वायर का भाग लगाएंगे और उसके बाद में जितनी बार भाग जाता है उस भाग को ऊपर लिख लेंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू पहले 2 अंक इंटू लास्ट अंक का स्क्वायर घटाएंगे फिर लास्ट स्टेप के अंदर हम उसके घन को घटाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो आप इस तरीके से आसानी से वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे जितने भी वीडियो है वो हमारे चैनल पर सारी क्लासें हैं वो ऑनलाइन मौजूद है। सामाजिक विज्ञान की गणित की उसके साथ इंग्लिश की भी क्लासें हम अभी लगा रहे हैं तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। हमारी क्लासें जो ऑनलाइन है वो अब फेसबुक पर भी लाइव चलती है सुबह से शाम तक चलती है लगभग समय अनुसार तो हम एक शेड्यूल के तहत यानी समय सारणी के अनुसार आपको हमेशा प्रोवाइड करवाते रहेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।